अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम समरा शाहिद और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। जी, ये टॉपिक है कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहता है और वो उसमें किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। यानी साइकोलॉजिकली तौर पे, नफ्सियाती तौर पे ऐसे किस तरह की सोच अपनाई जाए जिससे इंसान कामयाबी की तरफ जा सकता है, जिसको सिंपली माइंडसेट कहा जाता है। अब बेसिकली माइंडसेट दो तरह से होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है और वो किस तरह से इंसान उसकी तरफ जाता है, और इसी तरह से ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और इंसान उसकी तरफ किस तरीके से जाता है, और इन दोनों में से बेहतर कौन सा माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट के मुताबिक इंसान की जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी काबिलियत है, उसके अंदर जो भी कोई टैलेंट्स हैं, वो सब फिक्स्ड होते हैं। यानी उसको लगता है कि ये पैदाइशी हैं और ये अब चेंज नहीं हो सकते। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे ये जो एबिलिटीज़ हैं, जो काबिलियत है, ये ऐसी ही रहनी है, ये कभी बदल नहीं सकती है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी उसका जो भी सोच होती है अपनी ज़िंदगी के से मुतल्लिक, वो उसके ऊपर फिक्स्ड रहता है और वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। इसके अलावा फिक्स माइंडसेट वाला जो इंसान है वो हमेशा जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में उसको अवॉइड करता है। यानी वो किसी भी किस्म का रिस्क टेकिंग काम नहीं कर सकता। जब रिस्क टेकिंग काम नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो लाइफ में कुछ न्यू करने की भी उसमें करेज नहीं होती है। इसके अलावा वो इंसान हर वक्त फेलियर के फियर से डरता रहता है। यानी मेरी मुझे कोई नाकामी ना हो जाए, अगर मैं कोई नया काम शुरू करूंगा तो मैं उसमें रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे कोई लॉस हो जाएगा, मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। और यही सोच उसको फिक्स्ड रखती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। इसके अलावा फिक्स माइंडसेट वाला जो इंसान होता है वो उसका हमेशा से फोकस होता है हमेशा सही होने पे, बीइंग राइट, कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो सोच है वो हमेशा से फिक्स्ड रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है मैं गलत भी नहीं हो सकता। अब चार ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान को फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ लेके जा रही होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है एंगर। वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्से में रहेगा, दूसरों पे गुस्सा करता रहेगा, तुम ये तुम वो, और चीखना चिल्लाना, वो इस तरह का बिहेवियर उसका रहेगा। दूसरी चीज जो है वो है ईगो, अना, मैं मैं बहुत चीज हूँ, मैं जो कहूंगा वो ठीक है, बाकी सब गलत है, मेरी हर चीज सही है। यानी उसके अंदर हद से ज्यादा खुद पसंदी या ईगो उसकी बहुत हाई होती है। तीसरी चीज जो है जो उसको फिक्स माइंडसेट की तरफ लेके जाती है वो है कंप्लेन। यानी वो इंसान हर वक्त कंप्लेन में ही रहता है दूसरों से, मेरे साथ ये हो गया, मेरी जिंदगी में ये है, दूसरे ये हैं, यानी वो कंप्लेनिंग में, शिकायतों में ही रहता है। और चौथी चीज जो है वो ये कि इंसान हर वक्त ब्लेम में रहता है, यानी दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी में। इसका एक पर्पस ये भी होता है कि अगर उसकी अपनी लाइफ में कोई फेलियर आ गया या कोई नाकामी है तो उसका हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मेरा काम खराब किया, या मैं इसकी वजह से कुछ ठीक नहीं कर सकता। सो ये चार चीजें जो इंसान को फिक्स माइंडसेट की तरफ लेके जाती हैं। जैसे हमने अभी बात की कि फिक्स माइंडसेट होता है, इसी तरह से जो ऑन दी अदर दूसरी साइड पे देखा जाए तो दूसरी वो अप्रोच होती है जिसको कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनका जो फोकस होता है या उनकी जो सोच होती है वो हमेशा से ये रहती है कि जो मेरी अंदर काबिलियत है, एबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं। और चेंज होने से मुराद ये सोच होती है कि उसमें कमी भी हो सकती है, उसमें ज्यादती भी हो सकती है, और उसको मैं वक्त के साथ साथ इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। तो उसकी ये सोच उसको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले की ये सोच होती है कि वो दिन ब दिन डेवलप हो सकता है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, और अगर उसके अंदर कोई खूबी है, कोई अच्छी बात है, तो वो दिन ब दिन उसको डेवलप कर सकता है। यानी वो उसमें फिक्स नहीं रहता, जिस तरह से फिक्स माइंडसेट में होता है कि अगर मेरे में कोई ये बात है तो मैंने ऐसा ही रहना है हमेशा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला जो इंसान होता है वो हमेशा से डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला जो इंसान होगा वो चैलेंजेस को एम्ब्रेस करता है। यानी उसकी लाइफ में अगर कोई न्यू चैलेंज आ गया है, कोई रिस्क आ गया है, उसको रिस्क लेना पड़ा है, तो वो उसको लेता है, वो इसको एक्सेप्ट करता है और उसमें फियर भी फील नहीं करता कि अगर मैं लाइफ में कुछ नया करना चाह रहा हूँ, कोई काम नया शुरू कर रहा हूँ, कोई न्यू रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर खौफ में नहीं रहता, उसको एक्सेप्ट करता है एज अ चैलेंज, एज अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो उस चैलेंज की तरफ जाता है।
ग्रोथ माइंडसेट वाला जो इंसान होता है उसका फोकस होता है ग्रोथ के ऊपर, लर्निंग के ऊपर और प्रोग्रेस के ऊपर। यानी वो जिंदगी में किसी भी किस्म के जो मामलात होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उसका फोकस उसमें से लर्निंग पे होता है कि अगर ये काम ठीक नहीं भी हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ, वो उस लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। जबकि फिक्स माइंडसेट वाला जो इंसान होगा वो हमेशा उसमें से नेगेटिव एस्पेक्ट को ही ढूंढेगा, और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो है वो उस इशू को एज अ लर्निंग एक्सेप्ट करता है। अब इसी तरह से 4 ऐसी चीजें हैं जो इंसान को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहली चीज है जो इंसान को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाती है, वो है रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज फिक्स माइंडसेट। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि मेरा माइंडसेट है कैसा, ये ग्रोथ की तरफ जाता है या ये फिक्स माइंडसेट है। जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, पहचान नहीं सकेंगे, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकेंगे। सो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपने अपनी माइंडसेट को, आपने अपनी सोच को देखना है किस तरीके की है, और अगर तो ये फिक्स्ड है तो आपने फिक्स की तरफ उसको चैलेंज करना है कि वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आए, यानी जिसमें वो प्रोग्रेस की तरफ जाना शुरू हो और चेंज को एक्सेप्ट करना जान सके। ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने के लिए जो एक और बड़ी अच्छी टिप है वो ये कि आपकी लाइफ में जो भी एफर्ट्स हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, रादर देन कि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जो उसकी तरफ जाने में इश्यूज आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं। आप उस हर्डल्स यानी रुकावट के ऊपर फोकस ना करें, रादर देन जो उसकी तरफ जाकर आपको एक पॉजिटिव चीज मिलनी है, जो उसका आउटकम मिलना है, आप उसके ऊपर फोकस करें। तो ये आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ भी लेके जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो लाइफ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं, यानी हर चीज में एक पॉजिटिव मौका देखते हैं कि यार ये कुछ न्यू चीज है, कोई नया काम है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं एज अ लर्निंग भी इस्तेमाल करूंगा। चौथी चीज जो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाती है वो ये है कि आप अपने अंदर प्रैक्टिस करें सेल्फ कंपैशन को। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को भी एज अ काइंडनेस डील करें, अपने आप को भी एज अ ह्यूमन बीइंग रखें, अपने आप को हर वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में और बातों को अपने सर पे सवार ना रखिए कि नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। आप जितना ज्यादा खुद को बर्डनाइज करेंगे उतना आपका जो माइंड सेट है वो फिक्स्ड रहना शुरू होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एक सेल्फ लव जो होता है, सेल्फ केयर होता है, आप वो दें। अपने आप को प्रॉपर जैसे प्रोटोकॉल देते हैं, आप वो दें कि नहीं आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मेरे जो डिसीजंस है उनकी इंपॉर्टेंस है। सो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके आना शुरू होगा। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने के लिए सिंपली आप अपनी लाइफ में फीडबैक्स को लेना शुरू करें। यानी अगर आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, उनकी राय लेते हैं और वो राय आपको अगर पॉजिटिव दे रहे हैं, उसका फायदा ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है वही काम मजीद करने की। और अगर आपको नेगेटिव फीडबैक में मिल रहा है तो आप उसको बुरा सोचने की बजाय या डिप्रेशन में जाने के बजाय उसी नेगेटिव फीडबैक को एज अ लर्निंग इस्तेमाल करें और उसी नेगेटिव एस्पेक्ट को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आएं और अपनी एक पॉजिटिव आउटकम उसका लोगों को दिखाएं।